सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में इन माई एसक्यूएल। सो लेट्स बिगिन। हम लोग आज वर्क करने वाले हैं ई कॉमर्स टेबल पे। सो लेट मी शो यू। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई कॉमर्स ऑर्डर्स। ओके, सो रन। सो दिस इज अवर टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर आईडी जो है वो हर एक बार यूनिक होगी ऑब्वियसली, तो ये हमारे टेबल की प्राइमरी की है। यूज़र आईडी है, हर एक यूज़र के साथ एसोसिएटेड होगी। सेम यूज़र आईडी का मतलब है कि सेम यूज़र ने एक और ऑर्डर दिया था। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट परचेज किया था यूज़र ने और उस प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या थी, वो कैटेगरी वाले सेक्शन में आ जाएगा। उसका ब्रांड क्या था, वो ब्रांड सेक्शन में आ जाएगा। उसकी ऑर्डर की डेट क्या थी, ऑर्डर डेट में आ जाएगी। बाकी क्वान्टिटी कितनी खरीदी थी, प्राइस क्या था उसका, पेमेंट मेथड कैसे किया था, यूपीआई किया था, क्रेडिट कार्ड किया था या कैश ऑन डिलीवरी था। फिर सिटी था कि कौन सी सिटी से आपने परचेजिंग करी है, इसके डिलीवरी का स्टेटस की डिलीवर हो गया, पेंडिंग है या कैंसिल कर दिया। सो ग्रुप बाय जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसको समझने के लिए हम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑर्डर्स डू वी हैव फॉर ईच कैटेगरी एंड हाउ मेनी टोटल क्वांटिटी सोल्ड पर सिटी। सो लेट्स सॉल्व इट। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि ईच कैटेगरी के कितने ऑर्डर्स हैं। तो हर एक कैटेगरी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फैशन हो गया, बुक्स हो गया, तो उनके कितने ऑर्डर्स हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अभी हमें ग्रुप बाय के बारे में नहीं पता था, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम लोग जाते हैं सिलेक्ट, फिर कैटेगरी और फिर रन करते। तो ये सारी की सारी कैटेगरी एक बार में आ गई, पर हमें ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने ऑर्डर्स हैं, फैशन के कितने ऑर्डर्स हैं। अब सपोज हमारे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, तो हम लोग हर एक को इंडिविजुअली मैनुअली थोड़ा काउंट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग ऑब्वियसली हमारा एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करेंगे कि हमें पर्टिकुलर कैटेगरी का काउंट पता करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे काउंट स्टार। बट क्या ये रन करेगा, लेट्स सी। ऑब्वियसली ये एरर देगा। तो एरर ये आ रही है कि अगर एग्रीगेट क्वेरी आपने यूज़ करी है तो आपको ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते थे तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम का आउटपुट देता था। तो अभी हमें एक कॉलम का आउटपुट नहीं देना है, हमें दो कॉलम्स चाहिए और वो दोनों कॉलम जो है एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ग्रुप बाय को। तो उसके लिए होगा ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय के साथ हमें किस बेसिस पे ग्रुप बाय के साथ हम लोग यूज़ करेंगे, कौन से कॉलम के बेसिस पे हम लोग ग्रुप कर रहे हैं। तो हमारा कॉलम है कैटेगरी ऑब्वियसली। तो लेट्स रन इट। तो इससे हमें दिख गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के 14 ऑर्डर्स थे, फैशन के 11 ऑर्डर्स थे और बुक्स के 6 ऑर्डर्स थे। हम लोग ऑब्वियसली इसको एलियास भी दे सकते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो इससे आप समझ गए कि ग्रुप बाय का यूज़ कैसे करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई है पर सिटी। तो हमें पता करना था कि एक सिटी के लिए कितनी क्वांटिटी हुई है। जैसे पुणे के लिए यहाँ पे हुई है 1, यहाँ पे भी 1, तो दोनों को ऐड कर देंगे 2 हो गई। यहाँ पे जैसे कोलकाता के लिए 1, कोलकाता के लिए तो 2 हो गई। और भी होंगे कोलकाता के लिए नीचे, तो सबको ऐड करके मुझे आइडेंटिफाई करना है कि पर सिटी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली ग्रुप बाय करेंगे। तो सबसे पहले आपको बिना ग्रुप बाय के करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा होगा सिटी, और सिटी के साथ क्या क्या आएगा, क्वांटिटी आएगी फ्रॉम, हमारा टेबल का नाम है ई कॉमर्स ऑर्डर्स। तो ये ऐसे शो करेगा हमें। अब हमें पर सिटी के तरफ से आइडेंटिफाई करना था, ये हमें दे रहा है हर सिटी के कितने ऑर्डर्स है, पर ईच ऑर्डर जो है वो इंडिविजुअली दिख रहा है, पर मुझे ग्रुप करना है इसको हर सिटी के हिसाब से। मतलब मुंबई के कितने क्वांटिटीज़ है, दिल्ली की कितनी क्वांटिटीज़ है, बैंगलोर की कितनी क्वांटिटीज़ है, वो कैसे हम लोग शो करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हर एक क्वांटिटी का सम कर देंगे हम। और अगेन ग्रुप बाय किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम, सिटी के बेसिस पे ऑब्वियसली। तो आपको शो हो गया होगा कि मुंबई के 5 ऑर्डर्स हैं, दिल्ली के 2 ऑर्डर्स है, बैंगलोर के 4 है, पुणे के 2 है, चेन्नई के 3 है, हैदराबाद के 3 है, कोलकाता में 2 क्वांटिटी सेल हुई है, जयपुर में 3 क्वांटिटी सेल हुई है, नोएडा में 3, गुड़गांव में 50। सो दिस इज हाउ वी डू द ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय को समझने का एक तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो कॉलम्स हमें चाहिए शो करने हैं हमें टेबल में। तो हमें चाहिए एक सिटी चाहिए और हमें उसकी क्वांटिटी का सम चाहिए। तो हम लोगों ने सिटी यूज़ किया और एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमने क्वांटिटी को शो किया फ्रॉम आवर टेबल। और ग्रुप बाय करेंगे हम लोग जिस बेसिस पे हम लोग उसको ग्रुप कर रहे हैं। अभी हमारा बेसिस क्या है, सिटी, हम पर सिटी क्वांटिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो ग्रुप बाय और वो सिटी आ जाएगा। ओके, सो बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या है, ये सिमिलर थिंग्स को एक साथ करता है और उनको फिर कैलकुलेट करता है। जैसे कि हमने देखा सिटीज़ जो थे इंडिविजुअल, दैट इज़ मुंबई, दिल्ली, जयपुर, नोएडा, ये सब जो थे इंडिविजुअली हम लोगों ने एक साथ रखा और ईच का उनको कैलकुलेट करा। तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या है, हम लोग सिमिलर थिंग्स को साथ में रखते हैं और उनको फिर कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट का मतलब है कि हम उन पर काउंट कर सकते हैं, उनका एवरेज निकाल सकते हैं, वो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सो उसका सिंटेक्स ये है कि सिलेक्ट कॉलम, जिस कॉलम को हम लोगों को ग्रुप करना है, नेक्स्ट हमारा एग्रीगेट फंक्शन और कॉलम 2, किस बेसिस पे हम लोग उसको काउंट कर रहे हैं या सम कर रहे हैं, किस बेसिस पे, वो एग्रीगेट फंक्शन में आ जाएगा।
फ्रॉम आवर टेबल नेम वेयर कंडीशन अगर हमें डालनी है, और ग्रुप बाय जो है हम लोग कर देंगे। तो वेयर कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप बाय के पहले हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर ग्रुप बाय क्लॉज। सो आपका असाइनमेंट ये है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड टोटल रेवेन्यू फॉर ईच कैटेगरी। आपको ईच कैटेगरी के लिए टोटल रेवेन्यू आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है काउंट ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन कैटेगरीज ओनली ग्रुप बाय सिटी, सिटी के बेसिस पे ग्रुप करना है। फाइंड टोटल सेल्स फॉर प्रोडक्ट्स कंटेनिंग आईफोन एंड सैमसंग इन देयर नेम, ग्रुप बाय ब्रांड। ये ब्रांड के बेसिस पे आपको ग्रुप बाय करना है, और उनके अंदर जो प्रोडक्ट के अंदर है आईफोन या सैमसंग करके नेम आना चाहिए। ये लाइक का यूज़ होगा। नेक्स्ट है शो ब्रांड्स दैट हैव सोल्ड मोर देन 2 टोटल यूनिट्स, सम ऑफ क्वांटिटीज, इसके लिए तो बिल्कुल हिंट नहीं दूंगा। नेक्स्ट लिस्ट पेमेंट मेथड्स बाय द एवरेज ऑर्डर वैल्यू हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो आप ये 5 क्वेश्चंस करिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।